हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार। और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है उसी कक्षाएं में लेकर के आप सभी के समक्ष आता हूं। इस कड़ी में हम लोगों ने आज तक 22 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। और आज का जो टॉपिक है वह है खोटा साहित्य का काल विभाजन। तो इसमें हमें देखना क्या है? इसमें देखना है कि खोटा जो शिष्ट साहित्य है उसका काल का विभाजन किस प्रकार किया गया है। अनेक विद्वानों ने काल का नामकरण और समय के अनुसार किस प्रकार किया है। ए के झा जी सर द्वारा क्या किया गया है, डॉक्टर विनोद कुमार सर के द्वारा क्या किया गया है, डॉक्टर अवधार के द्वारा क्या क्या किया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे आगे। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे आप देखेंगे कि आपको यदि पूरा काल विभाजन और इतिहास के बारे में आपका पता होगा तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, समय के साथ क्या क्या चीज़ें बदली हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो खोटा का एक शुरू से अंत तक एक ब्यौरा खाका आपको मिल जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है 10 मार्कर में। और वहाँ पे नॉर्मली दिया रहेगा कि खोटा से साहित्य के काल विभाजन करा। तो वहाँ पे आपको दिखा देना है शॉर्ट में सारी चीज़ें। और एक चीज़ जो बच्चे मैं जो डिस्कशन लूँगा उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करना है उनको, ये जो स्कैनर दिख रहा है आपको उसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है आप सभी को, जिसका नाम क्या है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। और जो बच्चे मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ते हैं उनको पता है कि मैं डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले जो खोटा का सिलेबस है वो मैं आप सभी के समक्ष लाता हूँ और हम लोग साथ मिलकर यह देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और आगे कितनी चीज़ें बची हुई हैं, जिससे हमें हमेशा हमें यह क्लैरिटी बनी रहे कि हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। खोटा भाषा का पहला खंड है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। खोटा लोक साहित्य जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है खोटा लिटरेचर का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जिसने यह पूरा लेक्चर्स नहीं देखा है तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में एक बना हुआ है अलग से, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा चीज़ों को। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं खोटा शिष्ट साहित्य। तो खोटा साहित्य का काल विभाजन आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। खोटा साहित्य काल विभाजन करा, ये हमारा क्या है टॉपिक है, मतलब खोटा साहित्य का काल विभाजन करो। जैसन भारतीय एक साहित्य के खंदाय रे खंदाय बांटा खूटा करल गेल है वैसने खोटा साहित्य के बांटे का प्रयास करल गेल है। अब क्या कह रहा है कि जैसा भारतीय साहित्य को या हिंदी साहित्य को खानदाग मतलब पार्ट बाय पार्ट, खानदाय रे खंदाय मतलब पार्ट बाय पार्ट बांटने का, बांटा खूटा करने का मतलब पार्ट बाय पार्ट बांटने का प्रयास किया गया है, उसी प्रकार वैसने खोटा साहित्य के भी बांटने का प्रयास करल है। मतलब खोटा साहित्य को भी उसी प्रकार बांटने का प्रयास किया गया है, उसी उन्हीं आधारों पे। खोटा भाषा साहित्य लेखन एगो ढांगा परंपरा है। अब आपको लग रहा है कि खोटा लेखन साहित्य कब से स्टार्ट हुआ है, तो खोटा लेखन साहित्य जो है एक बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है। एगो ढांगा परंपरा है मतलब एक बहुत बड़ी परंपरा है। मोटा मोटी 300 बछर के इतिहास के कहल जा सके। हाँ, कोई मामूली इतिहास नहीं है। 300 साल से ही आप देख सकते हैं कि खोटा साहित्य का एक एक परंपरा रही है, एक इतिहास रहा है। तो ये ईयर कितना 1700 से लेकर के 2000 ईस्वी तक आप देख सकते हैं, मोटा मोटी 300 साल का। अब कौन कौन से विद्वान इसको बांटने का प्रयास किया है साहित्य विभाजन का, ये आप देख सकते हैं। ढेरे विद्वान गुलाब बांटे का प्रयास कर ला। तो कौन कौन से विद्वान बांटने का प्रयास किया? डॉक्टर ए के झा जी किए हैं, कृष्णचंद्र दास आला जी किए हैं, बंसीलाल बंसी जी किए हैं, डॉक्टर विनोद कुमार जी किए हैं, डॉक्टर BN अवधार जी ने भी किया है। ये 3-4 विद्वान हैं जिनके
जिनका हम लोग बांटा खूटा पढ़ेंगे, और बाकी अन्य विद्वान भी हैं, लेकिन मेनली हम लोग ये 3-4 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब झाजी के अनुसार क्या क्या किया गया है, किस प्रकार बांटा खूटा किया गया है डॉक्टर A.K. झाजी के अनुसार। 3 को भाग में बांटा खूटा करला। डॉक्टर A.K. झाजी जो है वो खोटा साहित्य को के इतिहास को 3 भाग में बांटने का प्रयास किए हैं। पहला, आरंभ से लेकर के 1920 तक। दूसरा, मध्यकाल, जिसको प्राचीन काल इन्होंने नाम दिया है। आरंभ से लेकर के 1920 तक जिसको इन्होंने प्राचीन काल का नाम दिया है। इसमें कौन कौन से रचनाकार थे? राजा दलेल सिंह से ही इतिहास माना जाता है खोटा साहित्य का। गंगूराम, हाड़ीराम, तितकी राय और आरो आरो, ये जो विद्वान हैं, ये जो लेखक हैं, प्राचीन काल में आते हैं। राजा दलेल सिंह, गांगूराम, हाड़ीराम, तितकी राय, आरो आरो। आरंभ से लेकर के 1920 तक के काल को क्या किया कहा गया? प्राचीन काल। अब मध्यकाल का समय पीरियड क्या है? 1920 से लेकर के 1970 तक। इसमें कौन कौन से विद्वान आते हैं? लेखनकार किसने किसने किया है? डॉक्टर भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी ने किया है, श्रीनिवास पांदुरी जी, झा जी, नागर जी। तो ये सब किस में आते हैं? 1920 से लेकर 1970 तक, जो मध्यकाल है उसमें। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय काल क्या है? 1970 से अभी तक, रिसेंटली। इसमें कौन कौन से आते हैं? झा जी भी आ जाते हैं, श्रीनाथ प्रमाणिक जी भी आते हैं, गोलवार जी भी आते हैं, बंसीलाल बंसी जी भी आते हैं, संतोष कुमार गोलवार जी। तो आधुनिक काल ये 3 पार्ट में बांटने का प्रयास किया। किसने? अगर फिर से देख लेते हैं, डॉक्टर A.K. झा जी ने। उनका नाम क्या क्या है? आरंभ से लेकर 1920 तक नामकरण क्या किया? प्राचीन काल। 1920 से लेकर 1970 तक नामकरण क्या किया? मध्यकाल। और आधुनिक काल 1970 से अभी तक आधुनिक काल हो गया। अब देखते हैं श्री कृष्ण चंद्र आला के अनुसार, उनके अनुसार किस प्रकार बांटा खूटा किया है। उन्होंने जो है इसे 3 भाग में इन्होंने भी बांटने का प्रयास किया, लेकिन इनका जो नामकरण है थोड़ा अलग है, और डेट ईयर भी आप थोड़ा अलग देख सकते हैं। 1950 से 1951 से 70 तक इन्होंने जो नामकरण किया है, क्या कहा है? गोड़ाक पहर, मतलब पहले का पहर। इसमें कौन कौन आते हैं? पांदुरी जी आते हैं और उनकी रचनाओं, श्रीनिवास पांदुरी जी और उनकी रचनाओं को इन्होंने गोड़ाक पहर, जिसे 1951 से 70 तक जो समय पीरियड है उसको बांटा है। उसके बाद मैदेक पहर, जो 1970 से 1990 तक। इसमें कौन कौन से रचनाकार आए हैं? देखो पहले देख लो, 1951 से 70 तक नाम क्या दिया? गोड़ाक पहर। इसमें कौन है? पानुरी जी हैं, उनकी रचनाएं हैं। मैदेक पहर 1970 से 1990 तक। इसमें कौन कौन से रचनाकार हैं? डॉक्टर A.K. झा जी हैं, श्रीनाथ प्रमाणिक जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, डॉक्टर औरहदा जी भी इसमें सम्मिलित हैं। आगे क्या है? आपगा पहर, मतलब आने वाला पहर, ठीक है, मतलब अभी जो चल रहा है। 1900 देखो क्या बोल रहा है, 1990 से अभी तक जो चल रहा है, तो क्या नाम दिया है? आपगा पहर। इसमें कौन कौन से इसमें झाजी भी आ गए हैं, श्याम जी भी आ गए हैं, बंसीलाल बंसी जी भी आ गए हैं, गरीब साहब भी आ गए हैं, सुकुमार जी आ गए हैं, दीपक सर भी आ गए हैं। ये सारे रचनाकार इसमें सम्मिलित हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। श्री कृष्ण चंद्र दास आला के अनुसार क्या क्या है? नामकरण उन्होंने क्या दिया है? गोड़ाक पहर 51-70, श्रीनिवास पांदुरी जी उनकी रचनाएं 70 से 90 तक। मध्यक पहर जिसमें झा जी, प्रमाणिक जी, विनोद वहदार जी, सारा कुछ आ जाएंगे। फिर आपका पहर 1990 से एखन तक, इसमें झा जी, श्याम जी, बंसीलाल बंसी जी, गरीब जी, सुकुमार जी और दीपक जी। और अन्य लोगों ने भी बांटने का प्रयास किया। इसमें नामकरण क्या है? बंसीलाल बंसी जी भी हैं, जो खोरठा दर्पण किताबें, विनोद कुमार ओहदार जी, ये सारे जो है रचनाकार, इन्होंने भी बांटने का प्रयास किया है। तो बंसीलाल बंसी जी की किताब क्या? खोरठा दर्पण, जिसमें उन्होंने बांटने का प्रयास किया है। विनोद कुमार जी भी हैं, ओहदार जी भी हैं, लेकिन इनको ना पढ़ करके हम लोग अब देखेंगे क्या है? सामान्यता हम लोग क्या देख सकते हैं, जान सकते हैं ये चीज़ें। सामान्यता कैसे बांटा फूटा कर सकते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित कैसे है, वो चीज़ें देखते हैं। सामान्यता बांटा फूटा, पहला है प्राचीन काल, जिसको हम लोगों ने एक मोटा मोटी 100 साल के दरमियान में देख लिया है। जिसे हम लोग 1700 से लेकर 1800 के जो पूरा पीरियड है, वो है पूरा पूरा, ठीक है। प्राचीन काल 1700 से लेकर 1800 का जो पीरियड है, ये काले एक आरंभी रचनाकार रामगढ़ के राजा दलेल सिंह, जिनकी रचनाएं क्या हैं?
शिवसागर है, गोविंद लीलामृत है और राज रहस्य है। क्या कह रहा है? ये काल का मतलब प्राचीन काल का जो आरंभी रचनाकार माना जाता है वो रामगढ़ के राजा दलेल सिंह को माना जाता है। दलेल सिंह जो थे वो रामगढ़ राज्य के राजा थे वो। उनके रचनाएं क्या क्या हैं? शिवसागर है, गोविंद लीलामृत है और राज रहस्य है। और इन्हीं के दरबार में एक दरबारी कवि भी थे, दरबारी कवि भी पद्मदास, जिन्होंने क्या लिखा? काव्य मंजरी। और इसी के बेटे थे राजा रुद्र सिंह, जिन्होंने क्या लिखा? हितोपदेश, अनुदित और ज्ञान सुधाकर। तो ये तीनों को मिला करके जो है वो प्राचीन काल बनता है और उनकी रचनाएं ही प्राचीन काल का आधार बनती हैं खोरठा का। तो फिर से देखते हैं क्या क्या है प्राचीन काल में। इस काल में आरंभ रचनाकार रामगढ़ के राजा राजा दलेल सिंह हैं, जिन्होंने क्या लिखी हैं? शिवसागर लिखा है इन्होंने, गोविंद लीलामृत लिखा है इन्होंने और राज रहस्य लिखा है इन्होंने। दरबारी कवि पद्मदास जी हैं, इनके ही दरबार में उन्होंने काव्य मंजरी लिखा है। राजा रुद्र सिंह जी हैं, उन्होंने हितोपदेश, अनुदित और ज्ञान सुधाकर लिखा है। अब देखो इस काल में प्रवृत्तियां क्या रही हैं। इस काल में जो मुख्य प्रवृत्ति रही हैं वह है भक्ति भावे गीत भरल है। मतलब भक्ति भावना से गीतें भरी पड़ी हैं प्राचीन काल में। और इसमें क्या क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ा है? हिंदी का प्रभाव पड़ा है, अवधी का प्रभाव पड़ा है, ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ा है इनकी रचनाओं में। तो एक उदाहरण भी आप देख सकते हैं भक्ति भावना का, और इसमें ब्रज का, अवधी का और किस प्रकार अन्य भाषाओं का प्रभाव वो भी इसमें स्पष्ट दिख जाएगा। सुमिरहूँ श्री जगन्नाथ, भजिलहूँ बैजनाथ, जम को का करे। ये जो है भक्ति भावना का ही गीत है, प्राचीन काल का ही गीत है। अब देख सकते हैं बोल रहा है कि सुमिरहूँ श्री जगन्नाथ, भजिलहूँ बैजनाथ, जम को क्या करें। जब मैं सुमिरन करता हूँ जगन्नाथ का, जब मैं भजता हूँ बैजनाथ को, शंकर जी को, महादेव जी को, तो बाकी और बुराइयां मेरा क्या कर सकती हैं? ये चीजें हैं। सुमिरहूँ श्री जगन्नाथ, भजिलहूँ बैद्यनाथ, जम को का करे। और दूसरा तो प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल आता है। मध्यकाल जो 1800 से लेकर के 1947 तक इसका टाइम पीरियड माना जा सकता है। अब इस काल की प्रवृत्तियां क्या हैं? पहला का प्रवृत्ति देख लिया हम लोग कि वो क्या था? भक्ति भावना थी उसमें। इसका प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति हलाई श्रृंगार, श्रृंगार की भावना। इस काल में आप श्रृंगार मतलब नायिका के श्रृंगार का वर्णन, प्रकृति के श्रृंगार का वर्णन, सुंदरता का वर्णन, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। गीत और झूमर की रचना फैल है। इसमें क्या है? गीत और अनेक झूमर जो नृत्य है उसके लिए भी गीतों की रचनाएं की गई हैं। रचनाकार कौन कौन थे? रचनाकार थे प्रीतानंद ओझा, चामू कमार, गंगाराम, हाड़ीराम और तितकी राय। और इसके अलावा कतरासेक गंगा नारायण सिंह जी थे, और उनकी किताब क्या है? रघुवर विनय, गीत संगीत, विषय था धर्म करम। फिर से देख लेते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में क्या क्या चीज़ें हैं? मध्यकाल में का टाइम पीरियड है 1800 से लेकर के 1947 तक। प्रवृत्तियाँ क्या हैं? प्रवृत्तियाँ हैं श्रृंगार की भावनाएं। गीत और झूमर की रचना इसमें भी हुआ है। रचनाकार कौन कौन से हैं? प्रीतानंद ओझा जी हैं, चामू कमार जी हैं, गंगाराम जी हैं, हाड़ीराम जी हैं और तितकी राय जी हैं। इसके अलावा कतरास के राजा जो हैं, कतरास से गंगा नारायण सिंह जी, उनकी उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है रघुवर विनय और गीत संगीत, और इसका विषय क्या है? धर्म कर्म। ठीक है। अब लास्ट पार्ट पे हम लोग पहुंचते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी 3 पार्ट में बांट दिया है अनेक विद्वानों ने। आधुनिक काल जो है 1947 से लेकर के आज तक आधुनिक काल माना गया है। और डॉक्टर विनोद कुमार और ओहदार जी इसको 3 भाग में बांट दिए हैं आधुनिक काल को। डॉक्टर विनोद कुमार जी और डॉक्टर ओहदार जी आधुनिक काल को 3 भाग में बांट दिए हैं। तो 3 भाग क्या क्या है वो देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। 1947 से लेकर के 1975 तक आधुनिक काल को बांट दिया है, जिसका नामकरण उन्होंने क्या किया है? लोकगीते काल। तो 1947 से लेकर 1975 तक में लोकगीत की रचनाएं हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसको लोकगीत का काल कहा गया है। इसमें बहुत भिन्न रचनाएं हुई हैं। और लोकगीत काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लोकगीत की रचना हुई है। और नवयुग काल भी इसे माना गया है। विषय हल असल जिंदगी के वास्तविक कथा। हाँ, अब लोकगीत है तो लोगों के बारे में चीज रचनाएं हुई है ना, लोक जनमानस के बारे में हुई है। तो जो उनकी असल जिंदगी है, उनकी वास्तविक कथाओं को ही पर्दे पे रखना या किताब पन्ने में रखना एक एक वास्तविकता और एक
तरीका बन गया था, विषय बन चुका था। इसलिए इस काल को 1947 से लेकर के 1975 तक के काल को लोकगीत काल कहा गया है। इसमें बहुत भिन्न रचनाएं हुई हैं, इसमें लोकगीत रचनाएं हुई हैं, नवयुग काल भी कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें इसका जो विषय वस्तु है वह है असल जिंदगी, मतलब लोग जनमानस जो है उनकी उनकी असलियत, उनकी जिंदगी किस प्रकार निर्वाह हो रही है, वो सारी चीज़ों को पन्ने पे रख देना। इसके बाद 1975 से लेकर के 200 तक के काल को पुनर्जागरण काल का नामकरण किया गया है, क्योंकि इसमें देखेंगे कि जो पहले से सो गए थे वो कुछ थोड़ा जागरूक बनते हैं, झारखंड की स्थापना करते हैं, क्रांतिकारी रूप अपनाते हैं, अपने हित की बात करते हैं। 1975 से लेकर के 2000 तक के काल को पुनर्जागरण काल कहा गया। इसी काल में आप देखेंगे कि जो अनेक प्रकार के समाज थे, आंदोलनकर्ता थे, डॉक्टर शिबू सोरेन जी थे, महतो जी थे, वो सारे ने मिल करके एक झारखंड राज्य की स्थापना के लिए प्रयास किया है। तो उनसे संबंधित ही उलगुलान से संबंधित रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। रचनाएं क्या है, इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, जेएमएम की स्थापना होती है और झारखंड अलग होता है। इसमें क्या है, स्थापना का मूल विषय क्या था, माय माटी मातृभाषा। इसलिए इन चीजों को लेकर रचनाएं हुई हैं, माय माटी और मातृभाषा को लेकर के। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्रांतिकारी रचनाएं हो हैं थोड़ी बहुत, पढ़ते पढ़ते में क्या है, धारबो हम लुआठी अब ना पारबो सहेली। क्या बोलता है, लुआठी होता है मतलब चिंगारी होता है, ठीक है। तो बोलता है कि हम अब हम चिंगारी उठाएंगे, हम अब चिंगारी उठाने मतलब है कि अब हम आंदोलन करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग उस दबाव को, उस अतिक्रमण को, और जो मानसिक बोझ, शारीरिक अक्षमता, जो सारी चीज़ें हैं उनसे लड़ने का प्रयास करेंगे, और हम लोग खुद को स्टेबल करेंगे और अपने लिए लड़ेंगे। अब माय माटी मातृभाषा के लिए लड़ेंगे, माय माटी मानुष के लिए लड़ेंगे, जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे। ये चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बोलता है, धारबो हम लुआठी मतलब हम चिंगारी उठाएंगे, अब हम नहीं पाएंगे सहने के लिए उस दबाव को, अतिक्रमण को। लास्टली जो थर्ड है वो है क्या है, 2000 से अखन तक, जिसको विकास का काल, झारखंड बन गया। और झारखंड बनने के बाद हम लोग उलगुलान को छोड़ करके विकास की बात करते हैं, किस प्रकार झारखंड का पूरा विकास हो। ये सारी चीज़ों से संबंधित है रचनाएं जो हैं वो खोरठा में आपको देखने को मिल जाएगी। झारखंड अलग भेल बाद विकास एक बात शुरू भेल, वही है, झारखंड अलग हुआ तो विकास की बात हुई। तो उसी को लेकर के चीज़ें हैं। इसी में एक रचनाएं भी हैं, मान भूमिंग माटी तरे, हीरा मोटिंग मानी फरे, ताब हियांग लोग पेटेक जलाए मोरे। ये सारी रचनाएं हैं। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, चंद्रपुरा उरु थुरु, मारा फारी काम शुरू। ये सारी रचनाएं हैं। अब लास्टली हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन क्या है, ऊपर उखरवल खोटा साहित्यिक विभाजन सर्वमान्य है। अब बोल रहा है कि ऊपर में जो उखरावल है, ऊपर में जो लिखी गई या जो आप लोग देख चुके हैं खोटा साहित्य का विभाजन, वो सर्वमान्य है, इसको सभी लोग मानते हैं। साहित्यिक शुरुआत किससे माना गया है, दलसाहा, राजा दलेल सिंह, जो दलसाहा कहा जाता है, उससे माना गया है। खोटा साहित्य तलियायल और गजगजायल है, एकरा आगू बढ़ावे के दरकार है। खोटा साहित्य जो है 300 साल का एक भरपूर इतिहास है, और इसलिए वो क्या है कि बहुत समृद्ध है, गजगजायल है, इसलिए क्या है कि इसको आगे बढ़ाने का दरकार है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं थी, और आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ समझ में आ रही हो, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लाइक बटन को टैप करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए और खूब शेयर करिए, जिससे आपके साथ आपके अन्य भाइयों बहनों सभी को फ़ायदा हो सके। और मेरा भी यही उद्देश्य है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जितने भी हो सके बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिले। और इस पूरे डिस्कशन का आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस स्कैनर के माध्यम से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। चलिए, आज का डिस्कशन यहीं तक चलता है और समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय जोहार।